लॉग और एंटी लॉग हम बोले थे पिछले क्लास में कि आप लोग को लॉग और एंटी लॉग सिखाएंगे। तो देखिए कैसे कैसे सीखना है, एक बारीकी से देखिएगा और लॉग टेबल आप लोग अपने आगे देखिए रखिएगा, तभी सीखिएगा, नहीं तो अन्यथा ये सीखने वाला चीज नहीं रहेगा। लॉग टेबल से आपको लॉग का वैल्यू देखना पड़ेगा, कुछ कुछ बात का याद रखना पड़ेगा, समझ गए, वो भी लिख देंगे, क्या क्या रूल होता है वो भी लिख देंगे, सबको एक एक ढंग से पढ़िएगा क्योंकि लॉग का आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, समझ गए, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। देखिए लॉग एंड एंटी लॉग, लॉग एंड एंटी लॉग आप लोग मैथ में अलग लॉग पढ़े होंगे, क्या अलग पढ़े होंगे, उसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बहुत सारा चीज है, उसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा छोटा चीज पढ़ना है जिसका जरूरत पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे लॉग टेबल का जरूरत पड़ता है, वहां पे लॉग टेबल का जरूरत नहीं पड़ता है। देखिएगा लॉग का कुछ प्रॉपर्टी पहले बता देते हैं। लॉग m इंटू एन रहे तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका प्रॉपर्टी होता है लॉग m प्लस लॉग n में चले जाएगा। अगर लॉग ये मल्टीप्लाई में था m बाय n रहेगा, जिस फॉर्म में आएगा वो हम बताते हैं, लॉग m माइनस लॉग n ऐसा हो जाएगा। अगर लॉग प्लस में रहेगा तो उसको आप मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, अगर माइनस में रहेगा तो उसको आप डिवाइड में ला सकते हैं। अगर log m टू दी पावर n रहे तो ये पावर जो होता है वो कहां चले आता है, आगे चले आता है, तो क्या हो जाएगा n log m, कोई दिक्कत, इतना बात याद रखिए। उसके बाद देखिए आगे कुछ बेसिक, log 2 का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है 0.301, पिछले क्लास में भी बताए थे 10। log 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.477, log 5 का वैल्यू 0.699, log 7 का वैल्यू 0.845 और log 10 का तो 1 होता ही, वो आप log टेबल से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है log 2 का वैल्यू इसलिए बोले याद रखने के लिए क्योंकि अगर इसके फैक्टर में रहेगा, इसके ऊपर कुछ भी पावर, तो आप इस पे इस log 2 का वैल्यू पुट करके आप निकाल लीजिएगा, 3 का 5 का 7। log में जो स्टार्ट होता है वो 10 से वैल्यू होता है क्योंकि बेस 10 और ये दोनों 10 रहता है, तब फिर हम लोग क्या निकालते हैं वहां से log का वैल्यू, लेकिन इसमें 2 3 5 7 ये सब का नहीं निकाल, बोलिएगा सर आप log 1 का वैल्यू 0 होता है, ऐसे समझ गया। अब देखिए log 4 यहां से गायब हो गया, तब log 4 का वैल्यू अगर गायब हो गया तो इसको आप लोग बोल सकते हैं ना log 2 पे पावर 2 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इस तरह भी हम लोग बता दें log m टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा log m टू दी पावर n, तो क्या फार्मूला था n log m, तो ये भी यहां पे क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 log 2, तो log 2 का वैल्यू यहां से आप देख लीजिए कितना है, क्या कर देगा 0.301, इससे ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं 4 का। फिर यहां से 6 गायब हो गया, अगर log 6 है तो क्या हो जाएगा log 2 गुना 3 लिख सकते हैं क्या नहीं, अब गुना में है तो उसको आप जोड़ दीजिए log 2 प्लस log 3, दोनों का log 2 का भी वैल्यू आपको पता है, log 3 का भी वैल्यू आपको पता है, दोनों को जोड़ दीजिए, निकल गया। अब यहां से क्या गायब हो गया, log 7 है log 8 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 पे पावर क्यू, यहां से क्या जाएगा 3 log 2 और log 2 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहां पे, तो यहां से निकल जाएगा कि नहीं 0.903। तो ऐसे करके ये सब चीज निकल सकता है, कोई दिक्कत है, देख लीजिए, इसको रब कर दीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको बेसिक में कहीं पे, समझ गए। जिधर नोट करना है कहीं पे आप लोग रब में इसको नोट कर लीजिए, जो बार बार जरूरत पड़ेगा, यहां तक पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं log m into n, log m plus n, log m by n रहेगा तो log m minus log n, log m to the power n रहेगा तो n आगे आ जाता है, पावर जो रहेगा वो कहां जाएगा आगे आ जाएगा, log n log m, log 2 का वैल्यू आपको याद रखना है, log 3 का वैल्यू याद रखना है, log 5 का वैल्यू याद रखना है, log 7 का वैल्यू याद रखना है। अब देखिए हम लोग log 4 यहां पे नहीं दिए थे, उसको हम लोग निकाल के दिखाए, किस प्रॉपर्टी पे log m टू दी पावर n पे, 6 किस पे चले गया m into n पे, log 8 को निकाल के दिखाए, log 9 को भी बोलिएगा तो उसको भी निकाल देते, देख लीजिए इधर log 9 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 log 3, कोई दिक्कत, और log 3 का वैल्यू पता है 0.477, इसको मल्टीप्लाई कर देगा 14
कोई दिक्कत? आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या तो फिर आगे आप लोग को दिक्कत होगी। एकदम बेसिक चीज है ये, आप लोग मैथ में भी 11th में पढ़े थे बेटा। चलिए आगे देखिए होता क्या है। हम लोग एक चीज पढ़े थे जब प्रथम कोटि का वेग इस तरह समीकरण पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक चीज हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लॉग अगर बेस में ये रहता उसको हम लोग किस में चेंज कर देते थे, इस साइड 2.303 और लॉग 10 में चले जाता था। किस में चले जाता था? 10 में। इससे क्या होता था? 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता था। इस बात को भी आप लोग उधर नोट कर लीजिएगा कहीं, ये हम लोग यूज किए थे। अब देखिए ये सब तो हो गया, अब आपको देखना क्या है? लॉग टेबल, जो लॉग और एंटी लॉग, ये सब तो सिंपल सिंपल था तो आप निकाल लीजिएगा याद रख के। लेकिन लॉग टेबल का जरूरत कहां पे पड़ता है तो वो देखिए। जैसे बोलेगा लॉग कुछ भी बोल 5734, कोई दिक्कत? देख लेते हैं इसका। देखिए यहां पे ये कितना डिजिट है? 5 7 3 4, कितना डिजिट का हुआ? 4 डिजिट का हुआ। तो ये जितना डिजिट का है, सबसे पहले इसको समझिए, इसको डिजिट में कैसे देखेंगे। अगर ये 4 डिजिट का होगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 3 पॉइंट समथिंग। कोई दिक्कत? समथिंग क्या आएगा वो अभी हम लोग निकालेंगे, उसके लिए हाथ बढ़ाइएगा नहीं, उसके लिए 2 1 1 का पेयर लेके हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले ये समझिए, अगर 4 अंक का डिजिट है तो उसका 3 पॉइंट समथिंग होगा। अगर 3 अंक का डिजिट है तो उसका 2 पॉइंट समथिंग होगा। अगर 1 डिजिट नंबर है तो वो क्या होगा? 2 डिजिट नंबर है तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। कोई दिक्कत? ये बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर 5 डिजिट का नंबर होगा तो 4 पॉइंट समथिंग। बोलेगा सर ये कैसे हुआ? वो भी हम बता देते हैं, देखिए पहले उसको भी समझ लीजिए। अगर log 10 का वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं 1 होता है, कोई दिक्कत? log 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 पर पावर स्क्वायर, तो 2 log 10 2 हुआ। तो अब देखिए ये क्या है? 100 है। अगर 101 का वैल्यू पूछेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। अगर 110 का भी वैल्यू पूछेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगा क्या नहीं? अगर यही भी देखिएगा 1000 का वैल्यू देखते हैं तो log 10 पावर 3, तो 3 log 10 होगा। 3 गुना 1 3। तो ये जो 1000 और 100, तो 101 से लेके जो 999 तक का जो भी नंबर आएगा वो किसके किसके बीच में होगा? 2 पॉइंट समथिंग से लेके 3 पूर्ण में थोड़ा सा पहले तक होगा, इसी के बीच में। इसलिए हम बोल रहे थे अगर 3 डिजिट का कोई नंबर है तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। अगर 4 डिजिट का कोई नंबर है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। इसलिए एक जितना भी डिजिट का नंबर होगा उसमें से एक घट के पॉइंट पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे, जैसे कि हम लोग कुछ भी लीजिए, क्या लिए थे? 5743 ले लिए। तो ये कितना डिजिट नंबर है? 4 डिजिट 5743, 4 डिजिट। हम लोग करेंगे क्या? 4 में से 1 घटा दीजिए। क्या करना है? 4 में से जितना डिजिट का नंबर लीजिएगा, जितना अंक का, उसमें से 1 घटाना है। तो 4 में से 1 घटाए तो कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट। अब देखिए देखना कैसे है। 57 का क्या देखिए 4। अब ये हमको तो याद नहीं है, लॉग टेबल तो संभव है किसी को याद होगा। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या होगा। ये लघु गुणक है, यहाँ पे लॉग रहेगा आपको इंग्लिश मीडियम बुक में या हिंदी मीडियम में लघु गुणक लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 57 का पहले क्या देखेंगे? 4। 57 का 4 देखते हैं क्या हो रहा है। 57 का 4 है 7589, ये ना 57 का 4 7589। ये देखिए, अब ये तो 4 देख लिया, अब इसका मीन देखना है। तो इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर दिया हुआ होगा लास्ट, उसको देखिए। 57 का क्या देखना है? 3। कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। उस 2 को क्या कीजिएगा? इसमें जोड़ दीजिएगा। देखिए एक बात को याद रखिएगा, पहले इस 57 का 4 को देखे यहां से तो कितना था? 7589। अब इस 57 का 3, ये 3 कॉमन देखना है, मीन डिफरेंस इधर मीन में, तो कितना आ जाएगा? 2। उस दोनों को जोड़ दीजिए 7591। अब देखिए करेंगे क्या? 3 पॉइंट समथिंग में क्या लिखाएगा? 7591। कोई दिक्कत? ये तो हो गया। अब दूसरा कुछ लीजिए, लॉग, अपने मन से बोलिए।
ले लिया अपने मन से। ये भी 4 डिजिट का नंबर है, कोई दिक्कत? क्या करें, 4 में से 1 कट गया 3, 87 का 4, 87 का क्या देखेंगे 4। नाइन 415, कोई दिक्कत? अब क्या देखेंगे 87 का 3 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1, इसको क्या कर दीजिए 1 जोड़ दीजिए, यही होगा इसका वैल्यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलिए आप 3 डिजिट का कुछ ले लीजिए, ये 3 डिजिट का है तो 2 में से क्या होता है 3 में से 1 चल गया तो क्या बचेगा 2 पॉइंट। अब देखिएगा 4 डिजिट चाहिए, कुछ नहीं है तो 0 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत? क्या देखेंगे 9 7 89 का, सॉरी 98 का 7 ना, 9943। अब उधर कुछ नहीं है 0 तो क्या हो जाएगा 9943, ये होगा। अब देखिए लॉग 5741, 4 क्या रहेगा 3 पॉइंट, क्या बोलिएगा 57 का 4 देखना, 57 का 4 देख लेते हैं कितना 75 89 और 1 कितना 1 है 75 90। ये सब चीज आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। अब देखिए 111 ले लेते हैं, कोई दिक्कत? 3 डिजिट 2 पॉइंट, तो 11 का 1 देखिए, 11 का 1 कितना 0.0453, उसके बाद क्या है कुछ नहीं है 0.0453, यही हो जाएगा 11 19। तो 4 डिजिट का है 11 19 1119, तो 4 में से 1 चल गया, कितना बच गया 3 पॉइंट। अब क्या देखना है 11 का 1 तो 0.0453। अब क्या 11 का 9 देखना है कितना हो जाएगा, देखिए इसमें 2 तरह का वैल्यू ऊपर नीचे, तो हम यहाँ पे 1 देखें तो ऊपर वाले को लेना है, क्या लेंगे यहाँ पे 35 है, कितना है 35। कोई दिक्कत? अब आ गया होगा समझ में, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा, बता देंगे आपको फिर से वहां, ठीक ना। अब देखिए हम लोग क्या सीखेंगे एंटी लॉग। अब लॉग इस साइड से इधर जाता है तो क्या हो जाता है एंटी लॉग, समझ गए कहने, या इधर एंटी लॉग इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसी का अगर आप एंटी लॉग निकालिएगा तो ये वैल्यू आएगा, इस बात को याद रखिएगा, समझ गए। तो एंटी लॉग का कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जांपल में समझने में आपको जरूरत पड़ेगा, जहां भूलिएगा इसको देखिएगा फिर सबको याद आ जाएगा। एंटी लॉग 2.4698, कोई दिक्कत? क्या निकाल सकते हैं इसका हम लोग एंटी लॉग निकालना। तो एंटी लॉग में हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये जो पॉइंट से पहले नंबर है इसका कुछ अलग यूज है, लॉग के तरह इसका यूज नहीं होगा, समझ के इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो बोलेंगे एकदम उस बात को याद रखिएगा। यहाँ क्या है एंटी लॉग, ये 2 में से 1 जोड़ दीजिए, क्या करना है 2 में से 1 जोड़ दिए, क्या हो गया 3, इसको अलग छोड़ दीजिए। अभी हमको एंटी लॉग जब भी देखना है पॉइंट के बाद वाले 4 नंबर का देखना है, कोई दिक्कत? तो 46 पॉइंट, देखिए आप लोग जब टेबल देखिएगा तो यहाँ पे पॉइंट से स्टार्ट किया होगा, पॉइंट 0 से, तो अब आपको देखना है कितना पॉइंट 46, तो 46 के पास आते हैं और उसका क्या देखना है 8, 46 का 8 देख रहे हैं कितना आ रहा है 2938, कोई दिक्कत? अब इसी 46 का हमको क्या देखना है 9, देख रहे हैं क्या आ रहा है 6, इसको भी जोड़ दीजिए इसमें, ये क्या हो गया। अब किसके बाद देखे थे आप पॉइंट, यहां पे पॉइंट लगा दीजिए, आपका मन 2 विधि से इसको बताएंगे इस थीम का कहां यूज होगा। अगर आप इस पॉइंट को नहीं लगाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना ये आया उसी इधर से लेफ्ट साइड से उतना पॉइंट के बाद आपको लेफ्ट साइड से उतना पॉइंट के बाद उतना नंबर डिजिट के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट डाल देना, ये तो एक प्रक्रिया हुआ। दूसरा देखिए अगर आप इस चीज को इधर से नहीं निकालते तो क्या होता वो भी देख लीजिए, कितना आया पॉइंट था, पॉइंट डाल दीजिए
अब इसको गुना 10 पे पावर 3 कर दीजिए, सेम वैल्यू है ये भी और ये भी। इसको अगर 10 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट शिफ्ट नहीं कर जाएगा, यहाँ 1000 से गुना होगा तो 3 पॉइंट इधर शिफ्ट नहीं होगा, हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है, आ गया होगा। या आप इसको लिखिए या आप इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10 पे पावर 3 लिख रहे हैं तो यहां पे पॉइंट आपको देना पड़ेगा। दूसरा वैल्यू देखिए, 71.6484, कोई दिक्कत है? 71 है, 71 में से 1 जोड़ दीजिए 72, इसको छोड़ दीजिए। हमको पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखना है, तो 64 का 8, 64 का 8 क्या देखना है, 64 का 8 कितना आएगा, आ रहा है 44 46, कितना आया 44 46। अब 64 का 4 मीन में 64 का 4 कितना आ रहा है, 4 ही है, 44 50। क्या करना है, 44 50। अब आप बोलिएगा ये पॉइंट दे दी, अब बोलिएगा सर ये 72 पॉइंट के बाद कौन से नंबर डाले, पॉइंट डालेंगे, बहुत सारा जीरो आ जाएगा, उसलिए हम बोल रहे थे इस फॉर्म में लिखने के लिए। अब आप इसको क्या कीजिएगा, 10 गुना 10 पे पावर गुना 10 पे पावर 72। अब आप इसको शिफ्ट करते रहिए, जिधर आपको 10 पॉइंट के बाद देना है, 2 पॉइंट के बाद देना है, 1 पॉइंट के बाद देना है, जहां देना है वहां दीजिए। इसको आप 4.450 गुना 10 पे पावर 71 भी लिख सकते हैं, 4450 गुना 10 पे पावर 70 भी लिख सकते हैं। आप इसको 10 पॉइंट के बाद उधर कर दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नौ सौ 99.9997। अब इधर कितना है 999, एक जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1000। अब 99 का 9 देखिए, 99 का 9 देखो, 99 77। अब हमको क्या देखना है, 99 का 7, 99 का 7 देखते हैं तो आता है 16, जोड़िए दोनों, क्या हो जाएगा गुना 10 पे पावर 1000। कोई दिक्कत, ये अब आपका चीज है, आप इसको जितना पॉइंट के बाद डालिएगा वो आप उसको उतना यूज कीजिएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, कुछ अपने मन से बोलिए। अब देखिए, चलिए पहले और एग्जांपल करें तो उसके बाद नेगेटिव वाला सिखा देना। 991 है, एक जोड़िएगा 992 पूर जाएगा क्या, जोड़ घटाओ तो आता ही होगा। अब उतना मजाक मत कीजिएगा कि अब वो भी नहीं आता है। 9 लिए थे, कितना आया था 99 77, पिछले वाले पॉइंट, जीरो है तो कुछ तो आएगा नहीं। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, समझने में आपको फिर दिक्कत हो, कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे कहीं पे मैसेज कीजिएगा, सर ये फिर से बताइए, फिर से हम व्हाट्सएप में बता देंगे आपको। कहीं से भी होगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, सर यहाँ पे डाउट है, फोन पे बताइएगा कहाँ डाउट है। चलिए इतना सब लिंक बता दिया, अब क्या है, अगर माइनस रहे तब फिर क्या कीजिएगा, इसमें तो समझने वाला बात है, देखिए समझना क्या है। अब देखिए -2.1987 क्या करना है, आगे में माइनस लगा हुआ है तो -2 और -0.1987 दोनों का अलग अलग कर दीजिए। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इधर क्या करना है, पॉइंट से पहले वाले में -1 जोड़ना है, क्या करना है -1 जोड़ना है, 1 नहीं -1, तो क्या कर सकते हैं। और इधर क्या करना है +1 जोड़ना है, क्या करना है +1। जैसे आप इधर +1 जोड़ेगा, इधर जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा -3, और इधर देखिएगा तो 1.001987 क्या हो जाएगा 310 क्या आ जाएगा
और 9 का 8 ये ना आएगा। अब देखिए इसको क्या करना था, घटाना था, यहाँ प्लस साइन और यहाँ पे माइनस, क्या आ गया 0.8013। फिर से बता रहे देखिए -2 है और इधर इसको क्या कर दे, दो पार्ट में तोड़ दीजिए टेक्निक के अनुसार, -2 -0.1987। इस साइड क्या करना है, -1 को जोड़ना और इस साइड क्या करना है, +1 को जोड़ना। कोई दिक्कत? अब देखिए जैसे इसको जोड़िएगा तो वैल्यू क्या आएगा 0.8013 और इधर क्या आएगा -3। अब लॉग टेबल में हम लोग देखते हैं, किसमें देखेंगे, लॉग टेबल में। क्या करना है हम लोग को, देखिए 0.80 कहां चल गया भाई, 0.80 का क्या देखना है 1, क्या आ रहा है 6310 और 80 का 3 क्या आ रहा है 4, इसको जोड़ दीजिए तो क्या रहेगा 14, 63 14 आ गया। अब देखिए आगे में क्या है, यहाँ पे पॉइंट, तो पॉइंट लगा दीजिए और ये क्या रहेगा गुना 10⁻³ होगा, होगा लिखिए। दूसरा देखिए -7 है, -887 नहीं आएगा जी, हाँ आ जाएगा। चलिए क्या करेंगे, -7 है, इसमें से 1 और इसमें से 1, यहाँ क्या जाएगा -8 और यहाँ क्या आएगा 0.13 आएगा। अब देखिए एंटी लॉग है, 0 0 भी एंटी लॉग में रहता है, तो 0 0 का क्या देखिएगा 1, क्या देखना है 0 0 का 1 क्या आ रहा है 1002 और उसका फिर क्या देखना है 3 के लिए क्या आ रहा है 1, तो 1003 पॉइंट गुना 10⁻⁸। चलिए अब आप लोगों को क्वेश्चन में जहां दिक्कत होगा फिर उसको वहां पर किया जाएगा और जहां दिक्कत समझने में तो फिर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा सर हम समझ में नहीं आया।